हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम फिर से आप लोग के लिए क्लास टेंथ का जो बिहार बोर्ड से 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्या चीज़, तो बिहार बोर्ड से उनके लिए बहुपद से टोटल आज 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। कितने? टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लेकर आए हैं आप लोग के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और बोर्ड में आप लोग के लिए यहाँ से डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। उसी टाइप पे देखने के लिए 100% मिलेगा ही मिलेगा। हम टारगेट लेके चले हैं बोर्ड की ओर, इनकी आप लोग के लिए सिलेबस ख़त्म करना है। आप लोग के लिए मेन टारगेट है अच्छा से सिलेबस पढ़ा कर और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की ओर। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटे को दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल, देख लेते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं, मूलों के योगफल तथा गुणनफल मूल्य के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। -15 है। तो द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद आपसे पूछेगा क्या है। तो आप लोग को इसका सॉल्यूशन बताते हैं। आप लोग के लिए 2 नंबर में भी प्रश्न पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा। ये आप लोग के लिए 2 नंबर के लिए प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग को याद होगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, आप लोग के याद होगा। तो नहीं याद है तो हम आप लोग के लिए यहाँ बता देते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही फार्मूला होता है, इसी पे सेट होगा ये क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ यदि मूलों का योगफल कह दिया तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है कितना, तो 2। और यहाँ मूलों का गुणनफल बोल दिया तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -15 यहाँ दिया हुआ है। तो हम इस मान को यहाँ पुट करेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2x प्लस माइनस माइनस होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 15 होगा यानी कि -15 बराबर 0। ये आपका राइट आंसर हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह से ऑप्शन रहेगा, और नहीं तो 2 नंबर में आपके लिए बनाने के लिए दे देगा। तो चलिए चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है
के शून्यक है। ऐसा भी प्रश्न आप लोग के लिए 2 नंबर में पूछ सकता है और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में। तो इसका हम ऑप्शन लिख देते हैं, 1 और -1, बी में है 2 और 1, सी में है 2 और 3, डी में है -2 और -3। ये आप लोग के लिए ऑप्शन है। तो इसमें आप लोग के लिए अल्फ़ा और शून्यक 2 होता है, एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा। इसी के यहाँ पे मान पूछ रहा है कि अल्फ़ा और बीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग के लिए यहाँ अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ समीकरण दिया हो x² - 5x + 6 = 0। तो यहाँ a का मान हो जाएगा, नहीं कुछ है तो 1, b का -5 एंड c का 6। आप लोग के लिए समझ में आ रहा होगा। तो अब चलते हैं यहाँ पे d निकालेंगे हम लोग। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 4 × a का मान हो जाएगा 1 एंड c का मान हो जाएगा 6। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 6 × 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ 25 में से 24 जाएगा 1, कितना 1। तो हम लोग के अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना है। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है -b + -d/2a। तो -b हो जाएगा -5 हो जाएगा, प्लस √d यानी कि √1/2 × a का मान 1। तो -−+5 हो जाएगा प्लस 1/2 यानी कि 6/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 3 हो जाएगा। एक शून्यक और दूसरा शून्यक क्या होगा, दूसरा शून्यक का फॉर्मूला होता है -b -√d/2a। तो माइनस इंटू -b का मान 5 -√1/2, a का मान हो गया 1। तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा -1/2। तो 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो एक 3 हो गया और एक 2 हो गया, यानी कि 2,3 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2,3। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग इसको ध्यान से बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि ये सब क्वेश्चन पूछा गया है उसी टाइप पे लेकर आए हैं और आप लोग को इसी टाइप पे प्रश्न पूछेगा। यदि x² - 3x - 4 तो px का एक शून्यक होगा, शून्यक होगा। यानी इसमें भी एक शून्यक का मान पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है 3। इसमें आप लोग को 2 मेथड बताएंगे। एक मेथड तो आप लोग के लिए फार्मूला वाला बता दिए और दूसरा मेथड है कि आप लोग इस समीकरण में सेकंड मेथड बता रहे हैं आप लोग के लिए। यहाँ पे यदि ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो उतना टाइम नहीं लीजिएगा। इस समीकरण में आप लोग के लिए इस मान को पुट करना है।
एक एक करके, जिसमें 0 आ गया उसको शून्यक हो जाएगा। तो आप लोग के लिए पहले 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे -3 गुने 2 -4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -6 -4, तो यहाँ पे -6 आपका आंसर आएगा। तो ये 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। अब अगला नंबर पुट करके देखते हैं, 4 पुट करके देखते हैं इक्वेशन में, x² -3x -4, तो 4 का स्क्वायर -3 गुने 4 -4, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 3 गुने 4 -4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, -4 तिहाई 12 -4, यानी कि 16 - 16 बराबर 0। बोले थे कि इसका 0 आ जाएगा किसी एक का, तो वही शून्यक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 4 हो जाएगा, शून्यक। ये ऑब्जेक्टिव में देगा तो आपको इस तरह से बनाना है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये मेथड सही है। यदि सब्जेक्टिव में दे दिया तो आप लोग के लिए डी निकालना होगा, अल्फ़ा निकालना होगा, बीटा निकालना होगा। अल्फ़ा जोड़ बीटा ये सब निकाल दीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत अच्छा नंबर दे देगा आप लोग के लिए, इतना यदि आप लोग निकाल देते हैं तो। नहीं तो आप लोग के लिए सिर्फ शून्यक पूछ रहा है तो अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल कर छोड़ दीजिएगा, उतना से भी आप लोग के लिए काम चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 4 नंबर में क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है कि यदि आप लोग के लिए क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, आप लोग के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आप लोग के लिए बताकर, वहाँ पर दिया हुआ रहेगा आप लोग को क्वेश्चन में कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 है, x + 2 है, तो बहुपद px का एक शून्यक होगा, यानी कि px का शून्यक पूछ रहा है, यानी कि x का मान पूछ रहा है। यहाँ पे क्या चीज़, तो x का मान पूछ रहा है। तो x इधर प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन -2। ठीक है, तो आप लोग के लिए इस तरह का भी प्रश्न पूछता है, आसान से आसान। तो आप लोग के लिए वहाँ लैंग्वेज में सिर्फ बनाया हुआ रहेगा, लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड, क्या चीज़, तो px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा, px का एक शून्यक क्या होगा। तो इस टाइप से रहेगा। इसी टाइप से फिर अगला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं आप सब लोग के लिए, 5वां, वहाँ पे दे देगा मेथड में कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक क्या, तो शून्यक है, तब 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान आप लोग के लिए पूछेगा। क्या, तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान आप लोग के लिए वहाँ पूछेगा। उसमें ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है 1। तो आप लोग के लिए ऑप्शन है। तो इस प्रश्न को हम पिछले वीडियो में आप लोग के लिए बहुत सारा प्रश्न बता दिए थे आप लोग के लिए, इस टाइप का प्रश्न, तो आप लोग पिछले वीडियो में भी देखेंगे और इस वीडियो में भी आप लोग के लिए बताते हैं। तो यहाँ पे 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का वैल्यू आप लोग के लिए पूछ रहा है। तो हम यहाँ से आप लोग के लिए अल्फ़ा × बीटा एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। तो हम अल्फ़ा + बीटा कहें या बीटा + अल्फ़ा कहें, तो अल्फ़ा + बीटा का मान हो जाएगा -b/a, यानी कि -2/1 बटा अल्फ़ा × बीटा का मान हो जाएगा c/a, यानी कि 1/1। तो 1/1 इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा -2। आप लोग के लिए समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन होगा -2, ऑप्शन बी। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये 100% तय है। तो आप लोग इस तरह के प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर।
अगला नंबर क्वेश्चन और आसान है, वहाँ दे देगा कि यदि पी एक्स माने इक्वेशन का दे देगा यहाँ पे 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी कि अल्फा गुनी बीटा का मान आप लोग के लिए पूछेगा। तो हाँ ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए में है -4, ऑप्शन बी में है -3/2, ऑप्शन सी में है -2 और ऑप्शन डी में है -4/3। तो आप लोग के लिए अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए दे देगा। तो आप लोग का फार्मूला याद होगा कि अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है। आप लोग के लिए पूरा द्विघात बहुपद का फार्मूला याद होगा कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। तो उसी फार्मूला पर बैठाएंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो c का मान -4/2 हो जाएगा, यानी कि -2। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी -2। ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूरा फार्मूला पर ही आता है। आप लोग के लिए इसमें फार्मूला याद करना है डी का, अल्फ़ा का, बीटा का, अल्फ़ा प्लस बीटा का, अल्फ़ा इंटू बीटा का, और मूलों की प्रकृति होता है जो याद करना है, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम बता दिए। इसमें और याद करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का, एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा का, इसको भी याद रखना है। एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का। इतने टोटल फार्मूला आप लोग के लिए याद रखना है इसमें। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग के लिए। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर में क्वेश्चन उसी टाइप का है जिस टाइप का ये है। दे देगा वहाँ p इंटू एक्स बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 का मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है -2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है -5। ऑप्शन डी है -5। तो आप लोग के लिए यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बता दिए हैं पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे बता दिए हैं, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -b/a, यानी कि माइनस a का मान 1 यानी कि +2, ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग को बता रहे हैं इतना अच्छा से, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यदि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। कॉल नहीं लगा, इस नंबर पे डायरेक्ट आप लोग के लिए व्हाट्सअप करना है, रिप्लाई आप लोग के लिए मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए और समझिए। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहीं पे बता देते हैं आप लोग के लिए। सिक्स नंबर है, उसी टाइप का क्वेश्चन 2/2 है। आप लोग के लिए हम यहाँ बता देते हैं कि यदि समीकरण x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है इससे भी। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा c/a, यानी कि 10 बटा यहाँ पे कुछ ना है तो 1 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर 10 होगा। आप लोग के लिए भी सी निकालने के लिए आता होगा, आशा करते हैं कि आप लोग के लिए भी सी निकालने के लिए आता होगा। नहीं आता है तो हम इसी समीकरण में आप लोग के लिए बता देते हैं। आप लोग के लिए x का सामना a होगा, इसके सामने b होगा और इसके सामने c होगा। तो a का मान होगा 1, b का मान होगा 7 और c का मान होगा 10। तो हम लोग के लिए c/a का फार्मूला है
तो सी का मान 10, ए का मान 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आप लोग को ध्यान से देखना है और पढ़ना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर मैथ में लेकर आना है। इस बार हम आप लोग के लिए बता दे रहे हैं। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। नौ नंबर में क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शून्यक निकालने के लिए बोर्ड आप लोग के लिए, तो x² + 2x + 1 का शून्यक पूछ रहा है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो अल्फ़ा और बीटा का मान पूछ रहा है इसका, यानी कि शून्यक। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। तो अल्फ़ा और बीटा का मान पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ए इसमें कितना है, बी कितना है और सी का मान कितना है। तो हम लोग के लिए ए का मान 1 है, बी का मान 2 है और सी का मान 1 है। कितना है? तो 1 है। तो यहाँ से हम लोग डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुने 1 यानी कि 4, यानी कि 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालेंगे। अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है -b + √d/2a। तो -b यानी कि -2 + √d यानी कि 0/2 गुना 1, -2 + 0/2 हो जाएगा, यानी कि -2/2 -1 हो जाएगा। एक शून्यक। दूसरा शून्यक निकालेंगे। तो दूसरा शून्य का फॉर्मूला होता है -b - √d/2a। तो -b - √d यानी कि 0/2 गुना 1 का मान हो गया 1, तो 1 यहाँ पुट कर देंगे। तो -2 × 0 -/2 हो जाएगा। -2 में से 0 जाएगा तो -2/2 हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। कितना? तो -1 हो जाएगा। आप लोग के लिए समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग के लिए शून्यक पूछा था, तो 1 हो जाएगा -1 और 1 और -1। आप लोग के लिए राइट आंसर हो जाएगा -1 और -1। तो आप लोग के समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देकर देखिएगा। क्वेश्चन है x² - 5x + 6 के शून्यकों का योग पूछ रहा है। शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो शून्यकों का योग माने कि अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या? तो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आप लोग जानते हैं कि -b/a होता है। तो इसमें a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -5 एंड c का मान हो जाएगा 6। आप लोग निकालने के लिए आता होगा ये। a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -5, c का मान हो जाएगा 6। तो यहाँ पे -b/a कहा है, तो -b यानी कि माइनस हुआ, b का मान -5 हो जाएगा बट c का मान 1 है, तो यानी कि माइनस से गुना करेंगे तो +5 आप लोग के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हम आप लोग के लिए इसमें HW देते हैं कि अल्फ़ा × बीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा × बीटा का मान क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो आप लोग के लिए अल्फ़ा × बीटा का मान इसे हम निकालने के लिए दे दिए, और इसमें शून्यक निकालने को दीजिएगा, अल्फ़ा का मान एंड बीटा का मान। ये तीनों आप लोग के लिए क्वेश्चन HW रहेगा। तो आप लोग निकाल कर बताइएगा। यदि आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग पहले बार इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा। और यदि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, कोई भी दिक्कत होता है तो।
तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को घंटी को दबाइएगा। थैंक यू सो मच।